तो अगला प्रश्न दिया है कि Z1 की वैल्यू दे रखी है और Z2 की वैल्यू दे रखी है, उसमें रियल पूछा जा रहा है, दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहला पार्ट निकालेंगे और उसमें पूछा जा रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 और अपान में Z1 पे बार है यानी संयुग्मी, Z1 का संयुग्मी अपान में है Z1, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 के मान इतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो Z1 का मान डालेंगे यहाँ पे Z1 इंटू Z2 अपान में Z1 का संयुग्मी, ठीक है। ये हमें मान निकाल लेना, बाद में रियल पार्ट इसका लिख देंगे। तो Z1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस आयोटा इंटू गुणा लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिर दे रखा है Z2 की वैल्यू -2 और प्लस आयोटा, ठीक है, अपान में Z1 का संयुग्मी, यानी Z1 के मान होगा संयुग्मी में साइन बदल जाता है आयोटा का, तो Z1 का मान 2 माइनस आयोटा है, तो कैसा हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर रियल पार्ट इसका निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4 होगा, फिर 2 की गुणा प्लस का 2 एकम 2 आयोटा, आयोटा से गुणा करेंगे प्लस का 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपान में 2 प्लस आयोटा ये रहेगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, इसका मान -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस के 4 है और ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 4 आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बटे में 2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसके बाद में आप इधर देखिए माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 बचेगा, प्लस का 4 आयोटा और अपान में दे रखा है 2 प्लस आयोटा। अब हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, क्योंकि हमें अपान में आयोटा तो लाना नहीं है, तो अपोजिट साइन से गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस से, तो 2 माइनस आयोटा से हम गुणा ऊपर भी करेंगे और हर में भी कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -3 की पहले गुणा करेंगे, माइनस का 6 प्लस 3 आयोटा, अब 4 की कर लेंगे, प्लस का 4 दूनी 8 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, अपान में देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन लग रहा है यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, इसका मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, इसका भी डाल देंगे, ये माइनस का 1 डाल देंगे, तो ये बनेगा माइनस का 6, ये 8 3 11 हो जाएगा, 11 आयोटा, यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू है, तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ऐसे ही अपान में 4 ये है, तो इसका मान -1 है, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा माइनस के 4 है और वो माइनस के 6 है और प्लस के 4 है, तो फाइनली कितना होगा, हमारा माइनस का 2 बचेगा और प्लस का कितना है 11 आयोटा है, अपान में कितना 4 5 बचेगा, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसके अपान में भी 5 है और इसके अपान में भी 5 है, ठीक है। तो ये हमारा मान आ गया, यानी ये वास्तविक मान हो गया, ये हमारा काल्पनिक मान हो गया। और हमें इसमें क्या पूछा, रियल पार्ट ऑफ पूछा जा रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 पे बार, ये मान निकालना है। तो Z1 Z2 और अपान Z1 पे बार का मान हमने निकाल लिया, ये आया है, तो रियल पार्ट दिखाना है, ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये बिना आयोटा का जो होता है वो रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट कितना है, -2/5, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पोर्शन का। सेकेंड पार्ट है, उससे पूछा गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 और Z1 पे बार लगा हुआ है, यानी Z1 और Z1 का संयुग्मी, ठीक है, इसका मान हमें काल्पनिक मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे, इतने का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/Z1 की वैल्यू ये दी है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, Z1 हो गया। फिर Z1 पे बार लगाना है, यानी Z1 का मान जो है वही है, उस पे बार लगा, 2 माइनस आयोटा पे क्या लगाना है, हमें बार लगाना है। बार का मतलब होता है संयुग्मी, संयुग्मी में क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 माइनस आयोटा, और दूसरा बन जाएगा संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब निशान चेंज करना है, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे,
वन अपान, जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या कितनी गुणा होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर हो गया। उसके बाद इधर देखिए आप, ये दिया है 1/4 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 ये माइनस ये लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी जो मान हमारा आया है 1/5 आया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो होता है वो रियल पार्ट भी होता है और उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया तो उसको 0 मान लेंगे, तो आपका मान आएगा 1/5 आएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 लगा के हम आयोटा लगा लेंगे। ये हमारा पूरा मान हो गया। अब निकालना हमें क्या है, इसका हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है, यानी हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट और किसका 1/Z1 इंटू Z1 का बार, ये मान पूछा गया है। तो इमेजिनरी पार्ट अब कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, यानी काल्पनिक भाग कितना 0 है, तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रियल पार्ट पूछे तो 1/5 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 दिया है और है कि यदि x माइनस आयोटा y और दूसरा अगर 3 प्लस 5 आयोटा, इसका -6 -24 आयोटा की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेंगे, x माइनस आयोटा y, ठीक है, ये है। दूसरा नंबर है 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, इसका संयुग्मी दे रखा है, कितना है -6 और -24, ये संयुग्मी बोला है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बोला है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। इधर तो मल्टीप्लाई करते, या तो एक तरीका है कि गुणा कर दी जाए, या तो एक तरीका एक पोर्शन को उधर भेज दिया जाए, ठीक है, तो हम इसको रोक लेंगे। क्या बचेगा, x माइनस आयोटा y और इसको अपान में जाने देंगे, तो यहाँ पे कितना -6 और संयुग्मी है, 12 लगाओ तो निशान ये बदल जाएगा, ये 24 आयोटा होना चाहिए यहाँ पे, 24, ये 24 आयोटा है यहाँ पे, ये तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस प्लस हो जाएगा 24 आयोटा हो जाएगा, अपान में कितना होगा 3 प्लस 5 आयोटा, ये हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे इधर का, इसका हम परिमेयकरण करेंगे क्योंकि अपान में हमें आयोटा नहीं रखना है, तो गुणा करेंगे हम 3 माइनस 5 आयोटा से, और यहाँ पर भी 3 माइनस 5 आयोटा से हम गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, इधर तो x माइनस आयोटा y ही रहेगा, ये बन जाएगा -18 प्लस का 6 पंचे 30 आयोटा, 24 से गुणा करेंगे, प्लस का 24 72 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 24 पंचे 120 और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, अपान में एक प्लस एक माइनस सेम संख्या है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर जो होगा 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी स्क्वायर वाले की वैल्यू डाल लेंगे, तो ये आ जाएगा -18 और ये जुड़ जाएंगे, यानी 70 72 है और 30 102 हो गया, 102 आयोटा, और ये माइनस का 1 होता है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 से गुणा हो जाएगी, तो प्लस का 25 आ जाएगा। ये x माइनस आयोटा y चल रहा है इधर, ठीक है। अब जोड़ घटा लेंगे तो x माइनस, इस साइड में देख लो आप, x माइनस आयोटा y बराबर कितना हो जाएगा, 120 है, माइनस का 18 है तो 102 बचेगा प्लस का, और फिर कितना है 102 आयोटा है, प्लस का 102 आयोटा है, अपान में कितना है 25 और 9 34 हो जाएगा, तो इसके अपान में भी 34 चलेगा और इसके अपान में भी 34 चलेगा, ठीक है। अब x y की वैल्यू पूछेगी, तुलना कर लेंगे, ये पहला मान इसके बराबर होगा, लेकिन तुलना करने लेंगे इसके अपान में ये x के बराबर लिख देंगे, x बराबर 102 और बटे में कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। देखो 3 बार में पूरा कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 दिया 9 10 34 तिया हो गया, ये तिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब ये तुलना ये वाली कर लेंगे, ये माइनस का आयोटा y है बराबर ये इसके 102 और आयोटा अपान में कितना है, अपान में दिया है 34, ठीक है। ये भी 3 बार कट जाएगा,
3 बार। लेकिन हमें y की वैल्यू निकालने लगे, माइनस है तो इधर से माइनस छोड़ते तो उधर चला जाता है, तो y का कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे x y के मान हो जाएंगे, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 दिया है, 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, ये दे रखा है। इसका मापांक ज्ञात कीजिए। यानी दिया है 1 प्लस आयोटा है और अपान में 1 माइनस आयोटा है, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है, और ये दिया है 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा। इसका मापांक ज्ञात करना है। सब इसी को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम में दोनों कर, या तो आप ये समझो ये तिरछी गुणा कर लो, ठीक है। दोनों की जब तिरछी गुणा करते हैं तो अपान की भी गुणा हो जाती है। तो ये करें कितना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अपान में इन दोनों को गुणे में करेंगे तो 1 प्लस आयोटा और दूसरा 1 माइनस आयोटा, ये बनेगा, ठीक। अब इसके बाद में ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आएगा माइनस, अभी अब माइनस लगाया तो ब्रैकेट में ही ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, दो एकम 2 और आयोटा 2, ये हो जाएगा। अपान में ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब आप इधर देख लें, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की वजह से माइनस साइन बदल जाएंगे, यानी माइनस से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डालेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 आयोटा, अपान में कितना है, 1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो यहाँ पे +1 -1, ये माइनस का 1 प्लस का 1, आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का, क्या बचा है, 2 आयोटा प्लस के, ये 2 प्लस के, यानी 4 आयोटा बचा है, 4 आयोटा और अपान में 2 बचा है, तो 2 से कैंसिल कर देंगे कितनी बार, 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा ही आ गया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम बनाते हैं, जेड के फॉर्म में बनाते हैं, तो हमें रियल पार्ट भी लिखना होता है और इमेजिनरी पार्ट भी। इमेजिनरी पार्ट तो आ गया, लेकिन रियल पार्ट नहीं, तो 0 लिख लेंगे, 0 और प्लस का है 2 आयोटा, ये हमारा आ गया, संख्या आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें मापांक निकालना है, तो मापांक बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हल कर लेंगे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 4 ही रहेगा, रूट में 4 और 4 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो मापांक कितना हो जाएगा, इसका मापांक 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बराबर है u प्लस आयोटा v, तो दर्शाइए कि u अपान x प्लस v अपान y इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम ये दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे, x और फिर प्लस का प्लस आयोटा y का होल क्यूब और बराबर ये किसके है, u प्लस v के, u प्लस आयोटा v के है। पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर हम जो सिद्ध करना है वो निकालेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, आपको याद होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे आयोटा क्यूब y क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3x लिख दो, चाहे इसको बाद में लिख दो, सबकी गुणा 3ab, 3 आयोटा x y, ठीक है, चाहे आगे पीछे कर दो कोई बात नहीं, तीनों की गुणा 3 की इससे गुणा करनी है, ब्रैकेट में a प्लस b ये होता है बराबर u प्लस आयोटा v, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। अब जो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस पूरे पद की गुणा हम इस x से कर लेंगे और फिर से आयोटा y से कर लेंगे, तो x क्यूब हो गया
और आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा, कितना होता है माइनस का आयोटा, तो माइनस का हो जाएगा आयोटा और वाई क्यूब हो जाएगा, ये गुणा करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, और या फिर 3 आयोटा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई, फिर इससे गुणा करेंगे प्लस 3 रहेगा आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स बनेगा वाई स्क्वायर बन जाएगा बराबर यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर अगर कहीं होगा तो मान डाल देंगे, ये मान डाल देंगे इसका मान, जब इसका मान डाल देंगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये मान डाल देंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कितना माइनस का 1 होगा तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बराबर यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, अब हम जो आयोटा वाले मान है वो एक साइड में कर देंगे, बिना आयोटा वाले मान एक साइड में कर देंगे, तो एक तो ये विदाउट ये रियल पार्ट है और एक रियल पार्ट ये है, तो इसमें आयोटा नहीं लगा है तो ये पास पास कर लेंगे, एक्स क्यूब और माइनस का 3x वाई स्क्वायर, ये मान हमारा आ गया रियल पार्ट, और इन दोनों को पास पास कर लेंगे। ठीक है, इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा इसमें 3x स्क्वायर वाई बचेगा, और इसमें माइनस का आयोटा क्यूब बचेगा, तो ये आपका रियल इमेजिनरी यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा के साथ में बराबर u प्लस आयोटा वी हो गया। ठीक है, तो जो देखो u कौन सा हो जाएगा, ये वाला मान u का हो गया, u हो गया, और आयोटा के साथ में v का मान, आयोटा के साथ में जो है ये किसका मान हो गया v का हो गया। अब हम सिद्ध कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS, सिद्ध क्या करना है हमको, ये सिद्ध करना है u अपान x प्लस u प्लस v अपान y, इसका मान निकालना है हमको, तो मान डाल लेंगे, u का मान कितना है, ये मान है x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपान में x प्लस v अपान y है, v का मान कितना है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और अपान में कितना y है, तो इसमें हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा माइनस का 3y स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x कॉमन लिया अपान में x, तो x से x कट गया, प्लस यहाँ y कॉमन मिल रहा है खाली, y कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा y स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक y कॉमन ले लिया अपान में y, तो y से y कट जाएगा। अब इसको देखो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, या तो आप जोड़ घटा अगली बार कर लेंगे, प्लस का कितना है 3x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, अब तो जुड़ रहे जोड़ लेंगे, घट रहे तो घटा लेंगे, x स्क्वायर प्लस का ये 3 ये प्लस के, तो 4x स्क्वायर तो प्लस के हो गए, और y स्क्वायर माइनस के भी 4 है, 4y स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही सिद्ध करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।